एमिनो अम्ल के एक अणु में अम्लीय कार्बोऑक्सिल समूह COOH समूह तथा क्षारकीय या क्षारीय एमिनो समूह NH2 समूह की उपस्थिति होती है। जलीय विलयन में कार्बोऑक्सिल समूह एक प्रोटॉन H पॉजिटिव मुक्त कर सकता है, जबकि एमिनो समूह एक प्रोटॉन H पॉजिटिव ग्रहण कर सकता है, जिसके फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय आयन डाइपोल आयन बनता है, जिसे ज्यूटर आयन या उभयविष्ट आयन कहते हैं। इस प्रकार उदासीन विलयन में धनावेश बोले तो कैटायन तथा ऋणावेश बोले तो एनायन दोनों ही उपस्थित होते हैं। तो ज्यूटर आयन को आंतरिक लवण संरचना भी कहते हैं। ये एक एमिनो अम्ल है और यह है अल्फा एमिनो अम्ल। सही। अब देखो इसके अंदर एक ये COOH समूह है, बोले तो कार्बोऑक्सिल समूह है, और यहां पर ये क्या है सर, ये NH2 समूह है, बोले तो एमिनो समूह है। यही हमने पढ़ा है। अब प्यारे बच्चों, जो ये वाला समूह होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। सर अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है? क्योंकि ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन बोले तो प्रोटॉन दे सकता है, और जो प्रोटॉन को देगा वो कौन होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। सही सर। अब देखो जो इसने H पॉजिटिव आयन दिया है तो ये अम्लीय प्रकृति का हो गया। और प्यारे बच्चों, ये जो है NH2 समूह एमिनो समूह जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का, बेसिक नेचर का, या क्षारकीय प्रकृति का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन को ग्रहण कर लेता है। तो इन शॉर्ट हमने ये जाना कि जो H पॉजिटिव आयन बोले तो प्रोटॉन को दे सकते हैं वो एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, और जो H पॉजिटिव बोले तो प्रोटॉन को ग्रहण कर सकते हैं वो क्षारीय होते हैं। सही। अच्छा अब आगे समझो। तो प्यारे बच्चों, जलीय विलयन में जब आप इसको डालोगे, जलीय विलयन में घोलोगे, तो ये क्या करेगा? अपना H पॉजिटिव आयन देगा। सही। और इस H पॉजिटिव को कौन ग्रहण कर लेगा? ये ग्रहण कर लेगा। तो इसीलिए अब ये कैसे ग्रहण करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि प्यारे बच्चों इसके पास ये क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखो H पॉजिटिव को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, देखिए यहां से H पॉजिटिव निकला है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन किसने लिए हैं भाई? इसके इलेक्ट्रॉन किसने लिए हैं सर? ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार जो ये संरचना बनी है, इसमें आप क्या देख रहे हो कि भाई ये तो है एनायन बोले तो ऋणायन, और ये कौन है? धनायन बोले तो कैटायन। तो इस प्रकार इसमें दोनों प्रकार के आयन मौजूद हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं द्विध्रुवीय आयन बोले तो डाइपोल आयन, या कह सकते हो उभयविष्ट आयन, या कह सकते हो ज्यूटर आयन, कि जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं, उन्हें हम ये कहते हैं। इस प्रकार एमिनो अम्ल तथा क्षार दोनों के समान व्यवहार कर सकता है, और जो अम्ल और क्षार दोनों के समान व्यवहार कर ले, या अम्ल से भी और क्षार से भी क्रिया कर ले, ऐसा कह दो कि जो अम्ल से भी और क्षार से दोनों से क्रिया कर सकते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी बोले तो एम्फोटेरिक। सही। इसीलिए एमिनो अम्ल क्या होता है? उभयधर्मी होता है।